आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? बड़ा ही अटपटा सा सवाल लगता है कि जब भी किसी से आप पूछो या खुद से भी ये अगर सवाल करो कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, शायद हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। पर हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। किसी की शायद 10 लाख हो सकती है, किसी की 1 करोड़ हो सकती है, किसी की 10 करोड़ भी हो सकती है। पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी नीड है कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर सकें। रेनी डे में भी हमें कितना पैसा बचाना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। शायद मनी के बारे में ये किताब सबसे उम्दा हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये मनी के ऊपर एक किताब है। ये एक कला है कि हमें कितना पैसा चाहिए। पैसे के साथ इस किताब में हमें ये समझाया गया कि हमें हम्बल कैसे रहना है। पैसा और हम्बलनेस ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो उसको वो खर्च करने के लिए दौड़ पड़ते हैं या शो ऑफ करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे विजय माल्या हो गए या नीरव मोदी जी हो गए। अब इन साहब लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लोगों को लगा कि इतने अमीर, इतना स्टाइल, इतने स्टाइलिश लोग ये लगे लोगों को, पर अंदर से ये लोग कंगाल थे। आखिरकार उनको ये देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। एक किताब में उन्होंने कहा है कि मॉर्गन ने कि आपको मनी, हम्बलनेस और ईगो से भी दूर रहना चाहिए। शो ऑफ से बचना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हो। कुछ लोग सिर्फ कार इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को दिखा सकें, कि लोग उनसे चिढ़े, ईर्ष्या महसूस करें, सिर्फ इसलिए कार खरीदते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं। इस किताब में उन्होंने इस पे जोर दिया है कि शो ऑफ से बचें, क्योंकि जिन लोगों ने भी अब तक शो ऑफ किया, वो लोग डूब गए, कंगाली के रास्ते पे आ गए, अर्श से फर्श पे आ गिरे। तो ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें पैसों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। एक इनफ इनफ वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं कि इतना पैसा बस मेरे पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे रतन टाटा जी के पास इतना पैसा है, अब वो पैसा बनाते नहीं, अब वो इन्वेस्ट करते हैं जगह जगह, अलग अलग स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं वो। अगर आप चाहते हो कि इस किताब को पढ़ के साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्या साइकोलॉजी, क्या मनोविज्ञान है पैसों का, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस किताब को पढ़ो या समझो, देखो उसमें क्या और लिखा हुआ है। मैंने उसका जो एसेंस है, जो जिस्ट है उसका, मैंने वो समझाने का प्रयास किया। हम्बलनेस, ईगो और इनफ, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मेरा गुजर बसर आराम से हो सके। क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और एक एजुप्रेन्योर भी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिसकी उम्र बहुत बढ़ गई हो उसको पैसे का बहुत ज्ञान होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आज कुछ यंगेस्ट बिलियनियर हैं जिनको मालूम है कि पैसा कैसे कमाना और कहां पर खर्च करना है, 100 रुपए को कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनको इसके बारे में पता है। अक्सर हमारे लोगों की धारणा है कि अगर एफडी में पैसा डाल दिया तो 4-5% हमें गारंटीड मिलेगा, पर उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स या बॉन्ड हैं जहां पे पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा ही होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, आप इस किताब को पढ़ो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने यहां तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुक्रिया।